हेलो एवरीवन, क्लास 9th मैथ्स। ठीक है बेटा, चैप्टर 12 का नाम है हीरोड फॉर्मूला और अब हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीख लिया था और बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था यदि आप लोगों के पास एक राइट एंगल है, सपोज करिए ना बेटा राइट एंगल है, तो इसका एरिया निकालना तो काफी इजी होता है। क्या होता है इसका एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बी इंटू एच। ये हमने इससे पहले भी जो बेसिक वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको बता दिया था। लेकिन अब क्या करना है, यदि ये तीनों साइडें आपकी अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है बेटा, तो वहां पर हम लोगों को अगर ये निकालना है तो काम आता है हीरोड फॉर्मूला। हीरोड फॉर्मूला क्या हुआ करता था बताइएगा? एस क्या होता है? एस होता है बेटा सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? एक ट्रायंगल के अगर तीनों साइडों को हम ऐड कर देते हैं तो उससे हमें क्या निकल जाता है? पेरीमीटर निकल जाता है। और उसका भी अगर हम आधा कर देते हैं तो बेटा वो होता है सेमी पेरीमीटर। और फिर वहीं पे हमें एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी करना होता था। ठीक है, ये मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप देखिएगा एनसीईआरटी जो बुक है आप लोगों की, उसमें एक्सरसाइज 12.1 का पहला सवाल क्या कह रहा है मैं समझाता हूं। उसमें उसने बोला है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है बेटा, और वो है इक्विलेटरल। सुन लीजिएगा, एक ट्रायंगल है, वो है इक्विलेटरल, मतलब उसकी जो तीनों साइडें हैं वो बराबर है। मींस क्या कहना चाहता है कि उसकी जो एक लेंथ है ये भी ए और ये भी ए और ये भी ए। होने का यूजिंग हीरोड फॉर्मूला फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमें जो है उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो आपको मुझे इतना बताएं कि मुझे विश्वास है कि पता होगा कि यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को निकालना है ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू। ये इसकी तीन अलग अलग साइड है, लेकिन यहाँ पर तीनों साइडों की वैल्यू क्या बेटा? ए है, ए है, ए है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने वहां पर ए कर दिया है क्योंकि हीरोड फॉर्मूला हमें बेटा यूज करना है। तो इसका सेमी पैटर्न निकालने है, सेमी पैटर्न निकालने का तरीका क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या होता है बेटा 2। अब देखिएगा क्या है कि तीनों वैल्यूज हमारे पास बिल्कुल सेम है, तो वी हैव टू पुट इज इक्वल टू a एंड b एंड c। यानी कि हम कहना चाहते हैं कि आपके पास a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू जो है ना अलग अलग वैरी नहीं करेगी, वो तीनों की तीनों क्या रहेगी? सेम रहेगी, a। ठीक है बेटा, कितने हो गए? 1 2 3, आपके पास कुल हो गए हैं 3a अपॉन में 2। ये क्या निकल गया आपका? ये निकल के आ गया सेमी पेरीमीटर। एस की वैल्यू निकल के आ गई। उसके बाद आपको क्या निकालना होता है? एस माइनस ए, फिर क्या निकालना होता है? एस माइनस बी, वेरी गुड। फिर क्या निकालना होता है? एस माइनस सी। ये तीन वैल्यू निकालनी होती है। एस की वैल्यू क्या आई थी अभी? 3a अपॉन 2, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा अगर आप पेज पर 3a अपॉन 2 माइनस a की वैल्यू तो a ही है, तो यहाँ पर a अपॉन में क्या मानेंगे? 1। सोल्व करते हैं, एलसीएम आपका 2 आ जाएगा। और बेटा जब इसको सोल्व करेंगे 3a माइनस 2a, आप ध्यान से सुनिएगा, आपके पास a ही बचेगा। ठीक है, देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा 3a माइनस क्या हो जाएगा? 2a अपॉन में तो खैर 2 है ही। अब 3a में से अगर 2a जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा बेटा? a के बचेगा। और आपको पता है कि तीनों साइडें बराबर, मतलब b की वैल्यू भी तो a ही है, c की वैल्यू भी तो a ही है, तो यहाँ पर भी यानी कि आपका a/2 ही आएगा सोल्व करने के बाद, और यहाँ पर भी a/2 आएगा। हीरोड फॉर्मूला लगा दीजिएगा। क्या होता है बेटा हीरोड फॉर्मूला? मुझे बता दीजिएगा एक बार प्लीज। हीरोड फॉर्मूला क्या होता है मुझे एक बार आप जो है ना रिमाइंड करा दीजिएगा। हीरोड फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, बता दीजिए प्लीज, क्या होता था? s, वेरी गुड। फिर क्या होता था ब्रैकेट में? s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, वेरी गुड। ये आपने अच्छा बताया फॉर्मूला मुझे। अब मुझे बता दीजिएगा s की वैल्यू क्या है? s की वैल्यू क्या है बेटा? 3a अपॉन 2। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, 3a अपॉन 2। और इन तीनों की वैल्यू क्या आई है? अभी बिल्कुल सेम आई है। क्या आई है बेटा? सेम। सेम बोले तो कि सभी की वैल्यू जो है a/2 और क्या आई है? a/2। ठीक है, 9 नहीं है यहाँ पे, सब जगह a/2 है। ठीक है बेटा, तो a/2 है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अब हमें अगर स्क्वायर रूट से कोई चीजें बाहर निकलती है तो हमें चाहिए बेटा उसका पेयर। तो देखिए आप 2 का पेयर भी बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, तो 2 2 सा क्या हो गया? 4। यहाँ पर भी देखो a बाहर आएगा, a बाहर, तो एक a यहाँ से बाहर आया, एक a वहां से बाहर आया, तो एक a मतलब इनटू हमें क्या करना होगा? a की इनटू a में करनी होगी, तो क्या बन जाएगा आपका? a² बन जाएगा, वेरी गुड। और आपके पास रूट में क्या बन जाएगा? ओनली √3 बचेगा, क्योंकि √3 का आपका कोई पेयर नहीं बनेगा। चलिए अब आपको अगर पहली वीडियो अगर अच्छे तरीके से आई थी तो हमने बताया था
कि √3/4 a स्क्वायर किसका एरिया होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है। और ये क्या आया है, ये भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, और ये क्या निकल के आया हमारा, तो ये भी देखिएगा, ये a स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो √3/4 a स्क्वायर ये आपका आंसर आ गया। आप बताइए समझ में आ नहीं आया? ये पहले क्वेश्चन का आधा पार्ट हो गया। उसने बोला यदि उसका पेरीमीटर जो है 180 हो तो उसका एरिया कितना होगा। बात सुनिएगा ध्यान से। अब इसका पेरीमीटर 180 का मतलब क्या हुआ होगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ, फिगर को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है बेटा। ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी तीनों साइडों को जोड़ के 180 आया है। तो यानी कि आप सुनिएगा ध्यान से, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, आप यहाँ लिख लेना पेरीमीटर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा बेटा, ठीक है, आपको लिख लेना पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 180 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है वो आप लिख लेंगे, ठीक है। पेरीमीटर कब बना होगा, जब आपने इस साइड को भी जोड़ा होगा, इस साइड को भी जोड़ा होगा, इस साइड को भी जोड़ा होगा, तीनों साइड ए है, तो क्या हो गया 3 है। वेरी गुड, 3 इंटू साइड बोल देते हैं उसको, ठीक है बेटा। 180 a इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 अपॉन में क्या आएगा बेटा 3, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी 60। क्या आपको समझ में आ रहा है? यदि इसकी वैल्यू 60 है तो आप यहाँ पर 60 रख देंगे, तो उसका आपको क्या निकल जाएगा एरिया। अब ध्यान सुन लेना, पहले आप लोगों को इतना करना है, फिर आपको यहाँ से करना है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको लिखना है ये, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है। चलो ऐसा करते हैं, कंजूसी नहीं करते हैं, क्वेश्चन कर देते हैं सोल्व, ठीक है बेटा। तो देखिएगा कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हेंस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। क्या बताया था अभी आपने थोड़ी देर पहले, क्या कह रहे हो सर, देखने की जरूरत नहीं, यहीं पर देख लीजिएगा, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साइड का स्क्वायर है बेटा, यहाँ पर भी साइड दी गई है। अब आप देखिएगा a का स्क्वायर का मतलब क्या, a की वैल्यू अगर 60 है ना, तो उसको आप 2 बार लिख दीजिएगा, 60 into 60, वेरी गुड। और ये इससे आपका 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 15 6 होता है 90, तो ये हो जाएगा आपका 900√3। अब यहाँ पर अगर ये बेटा मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, और अगर बाई चांस सेंटीमीटर में होता तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन जो है समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है ये भी आप देख लीजिए। इसमें क्या ना एक पुल आपको दिया हुआ है, ठीक है बेटा। ये वैसे इरेज करने की आवश्यकता नहीं, जिससे किसी तरीके से क्वेश्चन होगा वो डेमो आपको याद रहना चाहिए कि हाँ भाई हमने इस तरीके से सोल्व किया था। देखिएगा इस तरीके से कोई पुल है आपका, ठीक है बेटा, ऐसे कोई पुल जा रहा है, फिर उसने ऐसे कुछ बताया आपको, ठीक है बेटा, ऐसे करके है ना, ऐसे करके है, इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से आपको बना हुआ है ऐसे, तो ये ट्रायंगल बन गया ना बेटा। देखो आप बने बेटा ट्रायंगल, तो इस पे वो एडवर्टाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको हमें पे एडवर्टाइज के लिए यूज कर रहा है, तो उसका वो पैसा ले रहा है। तो पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, और तीनों साइडें अलग अलग है, ठीक है। आपके पास एनसीईआरटी बुक है, खोल लीजिएगा, मेरे पास भी है, मैं भी देख लेता हूँ एक बार क्या क्या वैल्यूज दी हुई है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको a की वैल्यू जो गिवन है वो है बेटा 1112, मतलब 122 मीटर, और b की वैल्यू है 22 मीटर, और c की वैल्यू है बेटा 120 मीटर। आप समझ में आ रहा है आप लोग को? इसको पहले एरिया निकाल लेते हैं, और भी कुछ कॉन्सेप्ट है वो पूछे गए हैं, तो वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने a भी निकाल लिया, b भी निकाल लिया, c भी निकाल लिया। आप क्या निकालेंगे, s निकालेंगे। s निकालने का फॉर्मूला बता दीजिएगा मुझे, a + b + c अपॉन में 2। काफी इजी एक्सरसाइज होती है। s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, एक ट्रायंगल में होती हैं 3 साइडें, अगर उन तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो उसका पेरीमीटर, उसको हाफ कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर बन जाएगा। खैर चलिएगा, a + b + c को ऐड करते हैं, 122 में ऐड करना है 22, फिर ऐड कर देना आपको 120 अपॉन 2। इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना बेटा, आई थिंक 264। क्या मैं सही कह रहा हूँ? 244, हाँ 64, 2 से डिवाइड करेंगे तो कुल मिला के आ जाएगा 132। तो आपकी जो s की वैल्यू है वो 132, जो भी यहाँ पर दिया है मीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम डायरेक्ट ही रखेंगे, कुछ बच्चे डार्ट रख देते हैं, तो वहाँ पे छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, s - a अलग, s - b अलग, s - b घटाए, और फिर निकालेंगे s - c। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा मुझे फटाफट घटा के। 132 में से 122 गया तो 10 बचेगा
ये आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 बचेगा, और 120 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओनली 12 बचेगा। ये ध्यान से रखना, ठीक है बेटा। अब इन वैल्यू को वहां पुट कर दीजिएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन होता है, सोल्व करना बड़ा ही इजी है क्वेश्चनों को। एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरीके से लिखिएगा, एस की वैल्यू है 132। थोड़ा सा आपका जो है कैलकुलेशन का पार्ट अच्छा होना चाहिए, अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी नहीं है तो फिर आप यहाँ पे छोटी सी गलती करेंगे जरूर। तो आप इसके तो अलग अलग फैक्टर कर लीजिएगा, और अगर आपका माइंड थोड़ा सा एक्टिव है, क्रिएटिव है, तो आप समझ सकते हैं कि इसको बेटा आप लिख सकते हैं 11 गुना 12, शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा ये है, और ये बेटा आप देखिएगा इसके फैक्टर 10 इंटू मतलब 11 इंटू 10 और 12। अब आप देखिएगा सबके पेयर बन गए, 11 का भी पेयर बन गया होगा, 10 का भी बन गया, 12 जिसका पेयर बना बाहर, जिसका पेयर बना 10 का बन गया, 12 11 का बन गया, 12 का बन गया, इन सब की मल्टीप्लाई करिएगा 1320, ये हो गया मीटर स्क्वायर। अगर एरिया निकालना होता तो ये इसका आंसर है, लेकिन हमें इसका एरिया नहीं निकालना था, हमें कोस्ट भी निकालना था। अब ये समझना जरूरी होगा कि कोस्ट को कैसे लिखना है। यहाँ पे आप देखिएगा इसमें लिखा हुआ है, देखिएगा द एडवर्टाइजमेंट एंड एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब एक साल में 1 मीटर स्क्वायर का वो 5000 रुपए लेता है। यानी कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया उनका यूज करेंगे तो एक साल होने पे वो 5000 आपसे लेगा। अब आपके पास तो बहुत सारे मीटर है तो काफी पैसा देना पड़ेगा, तो इसलिए उस कंपनी ने वो जो गोल है 3 महीने के लिए हार किया है, पूरी साल के लिए नहीं किया, केवल 3 मंथ्स के लिए। अब ये विडंबना समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, पहले लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट फॉर है कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 1 ईयर पर मीटर स्क्वायर, फॉर 1 ईयर, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, 1 ईयर पर मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे आते लोग फॉर 1 ईयर लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 5000 पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं 5000 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि एक साल में 5000 रुपए आपको देने पड़ेंगे पर मीटर स्क्वायर से। लेकिन अब समस्या क्या है बेटा, हम लोगों को एक साल का नहीं बेटा, केवल 3 महीने का निकालना है, तो इसको हम लोगों को पहले मंथ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको पहले थोड़ा सा मुझे इरेज करना होगा, डस्टर ये रहा हमारा, और ये हमने यहाँ से इसको हटा दिया, ठीक है। तो देखिएगा कि हम क्या क्या इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट फॉर 1 मंथ, ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा है 1 मंथ। तो 1 मंथ का निकालना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, जो वैल्यू है ना इसको 12 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर हम इसे पहले क्या करेंगे 12 से डिवाइड पर मीटर स्क्वायर आप लिखते रहना, ठीक है बेटा, कि 1 मीटर स्क्वायर अभी भी इतना लगेगा। अब हमें 3 मंथ का निकालना है, तो फिर से आप लिखिएगा कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के लिए अब आपको देखो वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो 3 मंथ के लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5000 अपॉन में 12 इंटू 3 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अभी केवल ये क्वेश्चन आपका बन रहा है कि कितना कॉस्ट हमारा लगेगा, ये से 4 टाइम्स हो जाएगा कैंसिल, ठीक है बेटा। और अभी आप इसको इतना कैंसिल करना और बस करना, तो ये आ गया आपका 5000 अपॉन में 4 पर मीटर स्क्वायर। बताइए समझ में आया नहीं आया? हालांकि अभी भी हमारी टोटल कॉस्ट नहीं निकली, अभी भी बस ये निकला है कि 3 महीने में 1 मीटर स्क्वायर का इतना खर्चा होगा। अब हमें निकालना है 1320 का, तो टोटल कॉस्ट, भाई हर जगह कमजोरी पड़ रही है तो जगह काफी कम पड़ गई यार। चलो भाई आप भी हटो यहाँ से, इनको भी हटा देते हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा कैसे करना है। यहाँ तक करने के बाद आपको फिर ये इतना उतारना है, इतना करने के बाद आपको फिर ये यहाँ नोट करना होगा टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट अब आपकी निकल जाएगी, टोटल कॉस्ट निकलेगी 5000 अपोन में रहेगा 4 और उसको मल्टीप्लाई करेगा पर मीटर, 1 मीटर नहीं हमें निकालना था 1320, यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर अगर एरिया था तो कुल कितना पैसा आपने दिया। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये 4 3 12, 4 3 12 0। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 16 1 2 3 4 यहाँ पर 0 आ जाएंगी, इतना आपको रुपया देना पड़ेगा, ठीक है बेटा। कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे आंसर यही है, फिर भी कोई छोटी मोटी मिस्टेक है तो तरीका लेकिन ये रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपको भी समझ में आया होगा, कॉपी जरूर करना, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपको स्वयं करना है, क्योंकि कितना इजी है ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपके पास एक साइन बोर्ड है, नहीं है बेटा, नहीं, एक आपके पास पार्क है और उसकी वॉल इस प्रकार से आपको दी हुई है, ठीक है बेटा। एक पार्क है और ये देखिए वॉल आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो इसमें ट्रायंगल बना हुआ है एक्चुअली, ठीक है, और ट्रायंगल बना हुआ है इस टाइप से, देखिएगा। अब 3 साइडें हैं बेटा और तीनों ही साइडें आपकी अलग अलग है, तो दिमाग में आ जाएगा अगर एरिया निकालना है ना तो आपको लगाना होगा हीरोन फॉर्मूला। वेरी गुड, मेरे हिसाब से तो ऐसा आप निकाल सकते हैं। टाइप 1 में आपने ऐसा क्वेश्चन किया था सो, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से आंसर मैच कर लेना। ए की वैल्यू आपकी आ रही है बेटा 6 मान लीजिएगा, आपकी इच्छा है। बी की इच्छा है, बी मान लीजिएगा 11 मीटर और सी मान लीजिएगा 15 मीटर। अब आपको पहले क्या निकालना होगा, इसका एस, फिर क्या निकालना होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये देखिएगा। क्वेश्चन 4 है बेटा, इसमें क्या है, ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी देखिएगा कितना आसान है। एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, सपोज करिए ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है बेटा। सपोज करो इस प्रकार से कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और ये ट्रायंगल है, तो इसमें क्या है, इसमें इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर कभी भी किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया है ना तो वो बना होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जो भी मतलब वहां पे वैल्यू आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर अगर आपको दे दिया है तो इसमें आपको पेरीमीटर दिया है 42 सेंटीमीटर। आप बताइए इसका मतलब क्या होगा। तो इनमें से आपको कोई 2 वैल्यूज दी होगी, एक वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइड दे रखी है 18 सेंटीमीटर और एक दी है बेटा 10 सेंटीमीटर। मींस आपके पास देखिए ध्यान से, ए की वैल्यू है आपके पास, ए की वैल्यू आप मान लेंगे 10 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू मान लेना आप लोग 18 सेंटीमीटर। हमारे पास नहीं है सी की वैल्यू। अगर हमारे पास सी की वैल्यू होगी तो फिर आप उसे सोल्व कर ही लेंगे खुद, ठीक है। तो आप देखिएगा आपके पास यहाँ 42 है, तो ए की वैल्यू कितनी थी 18, ए की वैल्यू क्या मानी थी वहां पे 10 मानी थी, चलो ठीक है कोई बात नहीं बेटा 10 मान लीजिएगा। यहाँ पर 18 प्लस सी, बात तो एक ही पड़ेगी ना बेटा, 28 टोटल ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा सी इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 42 माइनस 28, और मुझे लग रहा है कि सी की वैल्यू आप क्या रहेगी 14 है, राइट। तो सी अगर 14 आ गया तो यहाँ पर आप 14 लिख दीजिएगा, और अब आप पहले एस निकाल लीजिएगा, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और आपका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम इसी टाइप से होना है, 6 भी इसी टाइप से होना है। उम्मीद है कि आप लोग इसको आराम से कर लेंगे सॉल्व, ठीक है बेटा। फिर भी मैं आपको हिंट दे देता हूं और क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इस बार क्या आपको रेशियो दिया हुआ है, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको एक टेक्निक ध्यान रखनी है कि ये इस टाइप के सवाल होते हैं ना, जब भी आपको रेशियो दिया होगा ना तो ये कंफर्म रहेगा कि रेशियो के साथ पेरीमीटर भी जरूर दिया होगा, ठीक है। और पेरीमीटर की सहायता से ही आप लोग जो है इनमें से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो जब आपको ऐसे रेशियो दिया हो तो पहले आप लेट करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 12x मानेंगे, बी की वैल्यू क्या मानेंगे 17x, सी की वैल्यू को क्या मानेंगे 25x। अब आप ये जरूर कहेंगे कि सर x क्यों मान रहे हैं। देखो बेटा रेशियो दिया हुआ है, जब भी रेशियो देगा तो आपको कोई भी एक वेरिएबल लेना होगा, कोई भी वैल्यू चाहे आप माने, ठीक है। यहाँ पर k भी मान लेते हैं कुछ लोग, a भी मान लेते हैं, तो हमने क्या लिया x लिया, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब अगर मैं सपोज करिए a को और b को और c को जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा पेरीमीटर। और मैंने सोल्व आपको कह दिया अगर आपको इस तरीके से रेशियो देगा तो पेरीमीटर जरूर देगा। यहाँ पर पेरीमीटर है 540, तो यहाँ पर पेरीमीटर है 540 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू क्या है आपकी बेटा 12, तो यहाँ पे आप लिखें ना प्लीज पेरीमीटर इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर, और a की वैल्यू आप यहाँ पे लिखिएगा 12x। ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, और इस टाइप के आप क्वेश्चन कर सकते हैं सभी के सभी। 540 बस यहाँ से आपको क्या करना होगा, इन तीनों को पहले ऐड करना होगा, ये सब ऐड होकर साथ 54x हो जाएंगे, ठीक है बेटा। ऐड कर लीजिएगा प्लीज, और 54 ये इसके यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर ये कैंसिल होकर आपको देगा 10, x की वैल्यू 10। हालांकि हमें x नहीं निकालना था, x नहीं निकालना था, हमें निकालना था a b c। अब आपके पास जो है a की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी,
बी भी निकल के आ जाएगा और सी भी निकल के आ जाएगा। और जब हमारे पास ए बी सी है तो फिर प्रोसीजर हो जाएगा, पहले एस निकालो, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और डायरेक्ट फॉर्मूला देना। ठीक है बेटा, ए की वैल्यू कैसे आएगी 10 है तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होगी तो 120 हो गई। समझ में आ रहा आपको? इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो 170 होगा, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो 250 होगा। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। ठीक है बेटा, अब आप इसका एस निकालिएगा और क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि इसका अंतिम क्वेश्चन है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिएगा वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा सा जल्दी में करेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करने का। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है पहले आप मुझे बता दीजिए फटाफट। आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसमें दो साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसमें भी कंफर्म है कि एक साइड आपको देगा और पेरीमीटर देगा, तो दोनों ही दे देगा, तीनों साइड दे देगा तो आपको बोलेगा ये निकालो। लेकिन फिर सवाल ही क्या रह जाएगा, पेरीमीटर 30 दिया हुआ है। देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से प्लीज, पेरीमीटर 30 दिया हुआ है तो इसका मतलब पता क्या होगा आपको, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 होगा। और ये भी कंफर्म है कि दो वैल्यूज हमेशा यहाँ पे बराबर रहने वाली है। कौन सी रहने वाली देखिएगा, ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो उसकी इक्वल साइड आपको लेनी है वो 12 लेनी है। ठीक है बेटा, और उसका पेरीमीटर आपका 30 है तो उसका एरिया बताइएगा। तो ये तो सिंपल तरीके से हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर लेंगे बेटा, a को अपने पास से 12 मान लेंगे, b को भी 12 और c हमें बेटा निकालना है। इजी एंड सिंपल। तो यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, c इज इक्वल टू 30 और c की वैल्यू 30 माइनस 24। बता दीजिए 24 कहाँ से आया होगा भाई, ये 12 को ऐड क्या होगा 24, वहां पर जाके माइनस हो जाएगा और c की वैल्यू आ जाएगी 6। तो मैं आपसे कहूंगा कि हमारे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू है, तब आप क्या निकालेंगे बेटा, यहाँ पर s की वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अब मुझे लगता है कि काफी हो गया है, आप इसको खुद करेंगे, आंसर मैच करेंगे। अब अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 को सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।